सरगुजा संभाग की बहुप्रतिष्ठित मांग हवाई यात्रा अब बहुत जल्द शुरू होने वाली है। इसी खास चर्चे में हमारे साथ में है लूंड्रा विधायक प्रबोध बिन जी। हम उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सरगुजा स्पोर्ट्स चैनल में। जी धन्यवाद। सर, बहुप्रतिष्ठित मांग जो काफी लंबे समय से अटकी हुई थी, अब यह हवाई यात्रा शुरुआत होने वाली है। किस तरह की व्यवस्था किए गए हैं और किस तरह की कौन इसमें देखिए अभी तो ये हमारे दरिमा का जो हवाई अड्डा है, महामाया दरिमा अंबिकापुर सरगुजा का हवाई अड्डा, ये इस हवाई अड्डे की वर्चुअल शुभारंभ और उसकी शुरुआत कर रहे हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, वर्चुअल रूप से बनारस से। और इस अवसर पर हमारे प्रदेश के भी हमारे राज्यपाल महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी, तमाम मंत्रीगण, सभी विधायकगण और पूरी जनता यहाँ उपस्थित रहेगी। और ऐतिहासिक क्षण है जब नरेंद्र मोदी जी की जो पूरे देश के लिए जो उड़ान योजना का जो उन्होंने शुरुआत किया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी देश में अपनी हवाई सेवा का सुविधा ले सके, तो उस दृष्टिकोण से उनकी योजना फलीभूत हो रही है। और कल लोकार्पण होंगे उसके, और इसलिए उसकी तैयारियां भी चल रही है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग भी जुटेंगे और इस ऐतिहासिक क्षण का गवाह भी रहेंगे। जैसे कि आप बता रहे हैं कि कल वर्चुअल माध्यम से शुरुआत तो हो जाएगी, लेकिन ये विमान सेवा कब से शुरुआत हो पाएगी? देखिए उसका अभी तो टर्मिनल बिल्डिंग को बढ़ाया जा रहा है और वो बढ़ भी गया है। वो पहले सुविधा 20 सीटर के हिसाब से थी और टर्मिनल के अलावा उसकी जो रनवे था वो भी उसी के हिसाब से था। अब वो 72 सीटर विमान के हिसाब से रनवे बन के और टर्मिनल बिल्डिंग 300 यात्रियों के लिए बैठने आने जाने की सुविधा के साथ वो तैयार हुआ है। और इसलिए अभी उसमें जो यात्रियों के लिए और जो कंपनियां, जो हवाई कंपनियां जो हैं, वो अपनी सुविधा के अनुसार जो काउंटर और बाकी चीज़ें, टिकट काउंटर और बाकी व्यवस्थाएं बनाती हैं, वो अभी बनी नहीं है। और वो संभावना ये है कि हमारी 1 या 2 नवंबर से हमारा जो एलायंस एयर का 72 सीटर विमान है और एक 20 सीटर विमान का, इन दोनों की प्रक्रिया पूरी हो गई है हवाई यात्रा के लिए, यहाँ से रायपुर, एक बिलासपुर से रायपुर होके। तो और संभावना ये है कि रायपुर से अंबिकापुर और बनारस तक की ये यात्रा का शुरुआत हम लोगों के बीच में होगा। तो 1 या 2 तारीख की संभावना है कि यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। जिस तरह से हवाई यात्रा शुरू होगा, इसको देखते हुए क्या लगता है कि विकास कार्यों में कितनी गति देखने को मिलेगी? देखिए विकास कार्यों की गति तो अपनी जगह चल ही रहा है, सभी विकास कार्यों का। लेकिन इस हवाई यात्रा से ये मतलब ये जो सुविधा चालू होने से एक तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे अंबिकापुर का, दरिमा का, इस सरगुजा क्षेत्र का नाम आएगा। और इसके साथ ही यदि लोगों को मेडिकली जो सुविधाएं हैं, किसी को अस्पताल ले जाना है, इमरजेंसी पीरियड है, उसके लिए भी, साथ ही जो हमारे जो अधिकारी व्यवसायी वर्ग हैं, उनका आवागमन यहाँ इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और व्यवस्थाएं, और यदि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र, हमारा यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनारस में है, उससे यदि कनेक्टिविटी यहाँ की हो जाती है, तो सबसे नज़दीकी फॉरेनर टूरिस्ट जो है बनारस आते हैं, तो उनका आवागमन के लिए भी यहाँ होगा। तो मेन पार्ट को, सरगुजा को ट्राइबल कल्चर टूरिस्ट के रूप में भी बहुत बड़े डेवलप कर सकते हैं। फिर इस यात्रा से यहाँ जो लोकल कनेक्टिविटी है, लोगों को टैक्सियों के चलाने का काम और बाकी चीज़ों का काम हवाई अड्डे में, और काम अन्य कंपनियों के आने से उनकी जो लोगों को रोजगार के अवसर हुए, ये तमाम चीज़ें मिलेगी, तो विकास में भी मदद मिलेगा और क्षेत्र के आगे नाम भी बढ़ेंगे। और कनेक्टिविटी हो जाने से औद्योगिक क्षेत्रों का भी विकास संभावना बहुत तो बढ़ेगी। क्या लगता है कि जिस तरह से 1 या 2 नवंबर की बात कर रहे हैं, जो हवाई यात्रा शुरू होने वाली है, तो ये क्या इसको कंफर्म माना जाए? क्योंकि इससे पूर्व में भी 2 से 3 बार ऐसे सुनने को मिल चुका था, तो क्या बोलेंगे? देखिए अभी तो देखिए हवाई अड्डे का शुभारंभ कर रहे हैं और विधिवत रूप से चूंकि उड़ान योजना में इसको जोड़ा गया है, तो हवाई तो यात्रा तो होगी। और उस मानक के अनुरूप में हवाई अड्डे का कंप्लीट विस्तार हो चुका है और 72 सीटर विमान उड़ने की पूरी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। तो और जैसे ही मैंने सूचना और लोगों से प्राप्त किया है, उड्डयन मंत्रालय वगैरह से भी, तो उन्होंने भी कहा है कि वो कंपनियों की, एलायंस एयर का
और एक कंपनी जो 20 सीटर की है उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तो 1 या 2 नवंबर को इसकी यात्रा प्रारंभ करने की पूरी संभावना है। सरगुजा संभाग के लोगों के लिए कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है, इसको लेके आम लोगों के लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, मैं पूरे सरगुजा संभाग वासियों के लिए पूरे प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दूंगा कि इस क्षेत्र में भी हवाई मार्ग में हवाई यात्राओं के लिए भी और क्षेत्र के विकास के लिए भी नया आयाम जुड़ रहा है। तो मैं बहुत बहुत माननीय नरेंद्र मोदी जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, पूरे शासन प्रशासन सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, जनता को बधाई देता हूँ। और आने वाले समय में हम सब लोगों के क्षेत्र में दिनों दिन उन्नति प्रगति हो और विकास हो, उसमें हमारा ये हवाई अड्डा सार्थक बने, ये मेरी शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में लुंड्रा विधायक प्रबोध बिंद जी। उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि कल 20 नवंबर को हवाई यात्रा की शुरुआत के लिए वर्चुअल माध्यम से द्वारा किया जाएगा, जहां एक और लोगों के लिए विकास के पथ से जोड़ा जाएगा। दिनेश गुप्ता, स्वदेश न्यूज चैनल, सरगुजा।